बरसेगा और ना ओस पड़ेगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएं। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे लिए थोड़ा सा पानी देना। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास ले दिया। उसने उससे कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बीनकर लिए जाती हूँ उसके कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाए फिर मर जाए। एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तो यहाँ पर हम इसको शॉर्ट में आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जब प्रभु ने एलिय्याह को उस देश में भेजा जहाँ पर अकाल पड़ा हुआ, क्योंकि प्रभु उस देश को नष्ट करने पर था, और प्रभु ने उसके द्वारा वहाँ पर भविष्यवाणी करवाई कि जाकर रानी जो वहाँ पर रानी थी इजेबेल, उसको बता कि मैं इस देश को नष्ट करने पर हूँ, और 3 साल तक यहाँ पर ना मेघ बरसेगा और ना ही ओस पड़ेगी। यहाँ पर हम सिर्फ खाने पीने को लेकर जो अकाल है उसके बारे में देख रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में अगर हम अकाल की बात करें तो अकाल सिर्फ खाने पीने का नहीं, कई प्रकार से हमारे जीवन में आता है। तो यहाँ पर हम पहले चौथे पद में देखते हैं कि जब प्रभु ने एलिय्याह को वहां भेजा, और एलिय्याह अच्छे से जानता है कि प्रभु यहाँ अकाल है, मुझे खाने पीने की दिक्कतें होगी, रहने की दिक्कत होगी यहाँ, लेकिन उसने प्रभु से कोई सवाल नहीं पूछा कि मैं वहां कैसे रहूंगा, क्या करूंगा, लेकिन प्रभु पर भरोसा किया और वहां पर गया। प्रभु ने उससे चौथे पद में क्या कहा कि मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वो तुझे खिलाएंगे। अगर हम होते तो शायद मन में क्वेश्चन आता, कौवा हमें क्या खिलाएगा? क्योंकि कई बार जब हमारे जीवन में इस तरह कुछ हालात आते हैं तो हमारे मन में कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठता है, ये क्या कह रहे हैं। जैसे मान के चले कि कोई एकदम भूख से तड़प रहा है और हम उसको खाना ना देकर ये कहे कि प्रभु तुम्हें खिलाएगा, तो कई बार हमारे मन में आ जाता है कि खाना तो है नहीं, कौन खिलाएगा, कहाँ से खिलाएगा। तो यहाँ पर यदि हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने उसको बताया कि कौवों को तुझे खिलाने की आज्ञा दी है। अब यहाँ पर यदि हम कौवे का नेचर देखते हैं कि कौवा कैसा पक्षी है, सभी जानते हैं, बहुत ही लालची, यहाँ तक कि दूसरे के हाथ से छीन के भी खा लेता है, तो वो उसे कैसे खिला सकता है। लेकिन एलिय्याह ने ऐसा कोई डाउट नहीं किया, क्योंकि वो परमेश्वर का सच्चा भक्त था और वो उस पर विश्वास करता था कि यदि मेरे प्रभु ने कहा है तो मेरे लिए होगा। और सचमुच वो गया और उस नाले पर जाकर छिप गया, जैसा उसको प्रभु ने मार्गदर्शन किया, जैसा प्रभु ने उसको बताया। और तब हम क्या देखते हैं कि उसी नाले के पानी को तो पिया कर, और कौवों को मैंने आज्ञा दी है कि मैं तुझे खिलाए। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में
करीब नामक नाले में जाकर छिपा रहा, जहाँ उसके प्रभु ने उसको बताया है। और सुबह शाम क्या करते थे, कौवे उसके लिए रोटी और जो कुछ कौवे खुद खाया करते थे वही उसके लिए भी लेकर आते थे, रोटी मांस जो कुछ भी। और वो उन्हीं को खाकर और उस नाले का पानी पीकर वहां पर दिन गुजारने लगा, प्रभु के आज्ञा के अनुसार। ना कोई कुड़कुड़ाना, ना किसी प्रकार का कोई प्रश्न करना। आगे हम देखते हैं कि जब बारिश नहीं हुई, क्योंकि अकाल की स्थिति थी और बारिश नहीं है तो जाहिर सी बात है कि नाले का पानी धीरे धीरे सूखता गया और कम हुआ। तब भी उसने चिंता नहीं की अब क्या हुआ, क्योंकि वो जानता था कि जिस प्रभु ने मुझे यहाँ ठहराया है वो मुझे आगे भी चलाएगा। और आगे हम देखते हैं कि फिर प्रभु का वचन उसके पास पहुंचा कि तुम यहाँ से सारपत नगर को चले जाओ, क्योंकि वहां की एक विधवा को मैंने तुम्हारे खिलाने की आज्ञा दी है। यहाँ दो कंडीशन हम देखते हैं। पहले वाले में कि कौवों को आज्ञा दी, जो कि बहुत ही लालची, बहुत ही हम बोल सकते हैं कि स्वार्थी टाइप का नेचर कौवों का होता है। कई बार जब हम मुसीबत में होते हैं और हम सोचते हैं सहायता कहाँ से मिलेगी, प्रभु जहाँ से हमें कोई उम्मीद नहीं होती, जिससे हमें लगता है ये इंसान क्या मदद करेगा, लेकिन अगर प्रभु की योजना है तो प्रभु ऐसे लोगों को भी तैयार करता है, ऐसे लोगों से भी हमारे लिए मदद की हाथ उठाता है। तो हम कभी अपनी परिस्थिति में ये नहीं सोच सकते कि हम यहाँ पर कैसे रहेंगे, क्योंकि यदि परमेश्वर पर हमारा भरोसा है, यदि हम उसके वचन पर विश्वास करते हैं, उसके वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं, तो सचमुच जो एकदम जिस इंसान से हमारी कोई उम्मीद नहीं है कि ये बदलेगा या ये इंसान हमारे लिए कोई सहायता का हाथ उठाएगा, प्रभु उसके मन को भी तैयार करते हैं, जिस प्रकार यहाँ पर प्रभु ने कौवों को तैयार किया। और अगले वचन में हम देखते हैं कि जब सारपत की विधवा, और इसकी स्थिति हमने अभी पढ़ी कि वो लकड़ी पीन रही है, उसके पास कुछ भी नहीं है, एकदम कंगाली की स्थिति में, इतनी कंगाली कि वो क्या कह रही है कि मेरे पास मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। इतना कम कि वो क्या सोच रही है कि हम इसमें इसको बनाऊंगी, अपने बच्चे को भी खिलाऊंगी, खुद खाऊंगी और मर जाऊंगी, क्योंकि उसके आगे उसके पास कोई उम्मीद नहीं है कि मैं इसके आगे इस अकाल की स्थिति में जीवित रहूंगी। और प्रभु ने उसको वहां आज्ञा दी कि तू वहां खाएगा, वो तेरे लिए भोजन की व्यवस्था करेगी। किसके पास? जिसके पास ऑलरेडी कुछ नहीं। जब उस विधवा ने उसको जवाब दिया कि मैं तेरे लिए रोटी कहाँ से लाऊं, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं खुद सोच रही हूँ कि मैं जो मेरे पास जो मुट्ठी भर मैदा है और कुप्पी में थोड़ा तेल है, मैं इसको पकाऊं, मैं भी खाऊं, मेरा बच्चा भी खाए और हम मर जाए। तो वहां पर भी हम देखते हैं कि एलिया ने कोई सवाल नहीं किया या मन में कोई डाउट नहीं किया कि जब इसके पास खुद नहीं है, प्रभु तूने मुझे इसके पास क्यों भेजा, इसके पास तो खुद कुछ नहीं है और तुमने कहा कि ये तुम्हारे खाने की व्यवस्था करेगी। जब ये खुद इतनी कंगाली की स्थिति में, ये मुझे क्या खिलाएगी? लेकिन नहीं, उसका भरोसा अपने परमेश्वर पे था कि अगर परमेश्वर ने कहा है तो वो मेरे लिए होगा। और प्रभु ने वहां पर हम देखते कि एलिया ने अपने विश्वास के अनुसार उससे कहा कि ठीक है, तू जैसा चाहती है तू वैसा कर, लेकिन सबसे पहले मेरे लिए एक रोटी बना के दिया ना, उसके बाद तुम जो सोच रही हो तो वो करना कि तुम भी खाना, अपने बच्चों को खिलाना, मरना, जो कुछ भी है, लेकिन पहले एक रोटी बना के मेरे लिए ले आओ। क्योंकि मत डर, क्योंकि यहोवा ने मुझसे क्या कहा है, क्योंकि यहोवा ने उसने एलिया ने उससे क्या कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक भूमि पर मेघ न बरसेगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल बनेगा। क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा था एलिया से कि वहां तेरे लिए खाने की व्यवस्था है, तो वहां जा। जब विधवा उससे कह रही थी कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तुझे क्या दूं, तो उसने उससे कहा कि तुम मत डर, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे ये कहा है कि जब तक मेघ न बरसेगा तब तक तेरे उस भंडार से जो कुछ भी उसके पास है कुछ भी न घटेगा। और उस विधवा का भी हम यहाँ पर विश्वास देखते हैं कि उसने उससे फिर भी बहसबाजी नहीं की कि नहीं बना के लाऊंगी या नहीं है मेरे पास। उसने फिर भी उसकी बात के अनुसार किया, और सच में जब तक एलिया वहां पर रहा तब तक
उसकी कुप्पी का ना तेल घटा ना मैदा घटा, बल्कि उन्होंने भरपूरी से खाया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले में हमने क्या देखा कि परमेश्वर ऐसी जगह से भी हमारे लिए मदद को लेकर आता है जिससे हमें कोई उम्मीद नहीं होती। दूसरे हम देखते हैं कि जब बिल्कुल कंगाली की स्थिति हो, जब हमें लगे कि कुछ भी नहीं है, उस कंगाली की स्थिति में भी परमेश्वर लोगों को तैयार करता है, भरपूरी देता है और सच में हर एक कमी घटी को दूर करता है। तो यहाँ दोनों जगह पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसे और किस हालात में हमारे लिए मदद तैयार करता है, किस हालात में लोगों को तैयार करता है और हमारी हर एक जरूरतों को अपने वचन के अनुसार, अपने वादे के अनुसार पूरा करता है। बस हमें एलिया की तरह अपने विश्वास पर और प्रभु ने हमसे जो वाचा बांधी है उस पर बने रहना है। हमें कोई सवाल इतना नहीं कि मन में डाउट हो कि कैसे होगा, कहाँ भेज दिया प्रभु, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि अगर प्रभु ने कहा है तो वो पूरा करेगा। दूसरी बात हम देखते हैं कि जब हमारे जीवन में कई बार हम क्या करते हैं कि वचन में भी पढ़ते हैं और हम किसी बुराई में बुराई कहते हैं, मतलब मुसीबत में होते हैं और हमें लगता है कि प्रभु ने कहा है मैं संभलूंगा। दुआएं करते हैं, जवाब नहीं मिलता और क्या हो जाता है, थोड़ा निराश हो जाते हैं कि नहीं प्रभु हम दुआ कर रहे हैं लेकिन हमें अभी तक जवाब नहीं मिला। इसी में हम आगे पढ़ेंगे कि जब हम पे कोई भी प्रॉब्लम्स आती है थोड़ा सा डगमगा जाता है, क्योंकि इंसान है, इंसान जब तक चमत्कार को नहीं देखता तब तक विश्वास नहीं करता। और सच में कई बार हमारे ऊपर मुसीबतें आती है, इस हद तक आ जाते हैं कि हम दुआएं करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हमें जवाब नहीं मिलता और उस वक्त हम शायद निराश हो जाते हैं। उस वक्त शायद हम लड़खड़ाने लगते हैं कि नहीं प्रभु हमारी दुआ नहीं सुन रहा है, लेकिन प्रभु तब भी हमारे साथ होते हैं, क्योंकि उस बीमारी में, उस कंगाली में, उस बुरी परिस्थिति में ही प्रभु की सामर्थ्य हम देख पाते। क्योंकि जब हमारे जीवन में सब कुछ सही चल रहा होता है, हम एक बोल सकते हैं कि ठंडे विश्वासी की तरह चल रहे होते हैं। ठंडे विश्वासी मतलब कि अपना फॉर्मेलिटी के लिए दुआ प्रार्थना किया, बाइबल पढ़ी, चर्च गए और हाँ हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम प्रभु के सामर्थ्य को समझना भूल जाते हैं। लेकिन जब कभी हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती है, वहां पर हम प्रभु के सामर्थ्य को देखते हैं और सच में प्रभु हमारे विश्वास को उस सामर्थ्य के द्वारा और बलवंत करता है। जैसे हम यहाँ आगे देखते हैं कि फिर कुछ देर बाद क्या होता है कि उस विधवा का बेटा बीमार हो जाता है, एकदम मरने की स्थिति में होता है और वहां पर वो विधवा फिर क्या कहती है, एलिया को दोष देना शुरू कर देती है कि तेरे कारण क्या तू ये चाहता है कि तू मेरे बच्चे को यहाँ पर मरता हुआ देखे। और उस वक्त क्योंकि कहीं ना कहीं एलिया पर अब वो बोलने लगी थी कि तुम्हारे कारण क्या है, मुझ पर ये शराप आया है कि मेरा बेटा मरने पर है। तब एलिया उसको, उस बच्चे को अपने साथ अपनी अटारी पर लेकर जाता है और उसके लिए दुआ करता है। लेकिन हम आगे पढ़ेंगे इसको। इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामी थी रोगी हुआ और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया, यानी कि एकदम मरने की स्थिति में। तब वह एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया कि मेरे बेटे के मृत्यु का कारण और मेरे पाप का स्मरण दिला? अब इतने दिन से उसके साथ में चल रही है, उसके साथ में वो प्रभु की सामर्थ को देख भी रही है कि मेरे पास कुछ नहीं था, एकदम कंगाली की स्थिति में थी और परमेश्वर का जन जब से मेरे साथ आया मैं भरपूरी से खा रही हूँ। लेकिन उसके बाद जब उस पर मुसीबत आई, उसका बेटा बीमार हुआ, तो वो क्या करने लगी, एलिया को कोसने लगी या उससे शिकायत करने लगी कि तू क्या चाहता है, तेरा मुझसे क्या काम है, तो क्यों मेरे घर में आया है? उसने उससे कहा अपना बेटा मुझे दे। वहां पर हम देखते हैं कि एलिया ने क्या किया, उसके बेटे को अपने साथ लिया, तब वो उसे उसकी गोद से लेकर उस अटारी पर ले गया जहां वह स्वयं रहता था।
अटारी मतलब देखते हैं कि हम अगर आज के हिसाब से देखा जाए कि हम गेस्ट के लिए एक अलग रूम रखते हैं, तो उसी तरह से हम देख सकते हैं कि जहाँ पर एलिया ठहरा हुआ था, जहाँ पर वो रहता था जिस अटारी में, उस वहाँ पर वो उस बच्चे को अपने साथ लेकर गया और अपनी खाट पर लिटा दिया। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूँ इस पर भी विपत्ति ले आया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर एलिया का थोड़ा सा देखते हैं कि वो प्रभु से प्रश्न पूछा है, प्रभु आपने मुझे यहाँ ठहराया, आपने अब तक मुझे संभाला, लेकिन अब इसके बेटे पर जो विपत्ति आ पड़ी है, क्या ये मेरे कारण है? आगे हम देखते हैं कि वो क्या करता है, उसके लिए, उस बेटे के लिए दुआ करता है, पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करता है, और अंत में क्या देखते हैं कि वो जो बच्चा था वो जीवित हो जाता, वो चंगा हो जाता। और फिर वो जो विधवा जो पहले से शिकायत कर रही थी, एलिशा से, अब वो क्या करके स्त्री ने कहा, एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया कि तू परमेश्वर का जन है। क्योंकि अभी जैसे हमने देखा कि जब तक हम प्रभु की सामर्थ्य को नहीं देखते, हमारा विश्वास मजबूत नहीं हो पाता। अभी भी हम देखते, जब हम किसी भी नए विश्वासी को या लोगों के पास को समाचार लेकर जाते हैं, जब तक हम उनको सुनाते रहते हैं कि प्रभु ऐसा करता है, प्रभु ये करता है, उनके लिए विश्वास करना मुश्किल होता है। लेकिन जब वो किसी मुसीबत में हो और हम उनके लिए दुआ करें, प्रभु उनके जीवन में अपनी सामर्थ्य को देता है, उनके जीवन में चंगाई को देता है, तब वो परमेश्वर को जानते हैं कि सचमुच यही जिंदा परमेश्वर है। यहाँ पर हम लोग इसी प्रकार देखते हैं कि वो जब उसके बेटे को देखते हैं कि हाँ वो चंगा हुआ है, तो वहाँ पर विधवा ये निश्चय करती है और ये विश्वास करती है कि सचमुच तो परमेश्वर का जन है और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वह सच्चा है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं। मैं अभी एक छोटी सी गवाही आपके सामने रखूंगी। आज से कुछ समय पहले, 1 साल 2 साल पहले, हमारा बेटा बहुत बीमार हो गया। सडनली, मतलब कुछ भी उसको नहीं थी दिक्कत, लेकिन अचानक से न जाने उसको बहुत तेज बुखार हुआ और बुखार ऐसा हुआ कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। घर पे जितनी दवाइयाँ देने की सब कुछ किया, दुआ की, प्रार्थना कर रहे, नहीं हुआ। फिर हम उसको लेकर हॉस्पिटल पहुँचे। जब हॉस्पिटल पहुँचे तो जाते ही डॉक्टर ने उसको चेक किया और एडमिट कर लिया ICU के अंदर। अब हम लोग भी बहुत घबरा गए कि अच्छा खासा बच्चा सुबह तक हमारे साथ खेल रहा था, अचानक एक बुखार ही हुआ और ICU में एडमिट हो गया। और प्रभु के अनुग्रह से शादी के 6 साल बाद, बहुत दुआओं के बाद, प्रार्थनाओं के बाद हमें ये बेटा मिला। और जब वो ICU में एडमिट हुआ तो एक माँ बाप की जो तड़प होती है, बेचैनी होती है, उसको आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। हम लोग भी उस समय दुआ बहुत कर रहे थे, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और वो ICU में एडमिट है, डॉक्टर ने उसका खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया कि इसको पानी तक आप पिला नहीं सकते। ICU के अंदर कहा कि यहाँ कोई नहीं रहेगा बच्चे के साथ। अब 1.5 साल का बच्चा मैं ICU के अंदर कैसे छोड़ूं? डॉक्टर से बहुत विनती की, नहीं सर, मैं अपने बच्चे को अंदर नहीं छोड़ सकती, मुझे उसके साथ ICU में रहना ही है। लेकिन उन्होंने नहीं माना। मैं बहुत उनसे रिक्वेस्ट किया, वहाँ से हटी ही नहीं ICU से कि सर प्लीज़, मैं ICU से बाहर नहीं जाऊँगी, मैं अपने बच्चे को छोड़ के नहीं जा सकती। फिर वो माने, उन्होंने उसको इंजेक्शंस वगैरह देना था और जो कैनुला वगैरह लगता है। अब सोचिए 1.5 साल का बच्चा, और हमारे लिए बहुत ऐसा दुख भरा समय था कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था कि मैं कैसे अपने बच्चे को ये सब करने दे रही हूँ। जब वो डॉक्टर उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो नहीं लगाने दे रहा था इंजेक्शन, मैं खुद जाके पकड़ी उसको। वो चिल्ला रहा, मम्मा नहीं, मम्मी प्लीज मत करो, मम्मी घर चलो। मैं उसको जबरदस्ती पकड़ी और उसको कैनुला लगवाई, इंजेक्शन लगवाई। रो रही थी लेकिन लगवा रही थी। अंत में उन्होंने जब उसको बेड पर लिटा दिया, मुझे कमरे से बाहर जाने को कहा। मैं बाहर नहीं, लेकिन दरवाजे के पास जाकर और इतना रोई, घुटनों पर बैठी, दुआ की, रोई। और उसको लगा कि मम्मी मुझे छोड़कर बाहर जाती है, यहाँ डॉक्टर्स के अतिरिक्त कोई नहीं। रो रहा मेरी मम्मी मम्मी। लेकिन मैं ICU से बाहर नहीं गई थी, बस उसकी नजरों से दूर गई। उसको मैं दिखाई नहीं दे रही थी,
क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा कि आपके सामने बच्चा कुछ भी नहीं करने देगा, इसलिए आप बाहर जाइए। और मेरी वो इतना मैं हिम्मत नहीं बांध पा रही थी कि मैं आईसीयू के अंदर अपने बच्चे को अकेला छोड़ दूं। फिर भी मैंने दरवाजे के सामने रही, उसकी नज़रों से दूर रही और बाहर नहीं गई। वहाँ पर रो रो के दुआ करती रही। और उस समय पे मैं जब घुटनों पर बैठ के रो रही थी, एक चीज महसूस किया कि सच में कभी कभी प्रभु भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही करते हैं। जैसे मैंने अपने बच्चे को डॉक्टरों के हाथ में छोड़ दिया इंजेक्शन लगने के लिए, उसके हाथ में कैनोला चढ़ रहा है, इंजेक्शन लग रही है, ड्रिप लग रही है, मैंने वहाँ पर छोड़ दिया उसको, डॉक्टर्स के हाथ में छोड़ दिया। बच्चे को लग रहा है मम्मी पापा दिखाई नहीं दे रहे, इसका मतलब मुझे छोड़ के चले गए, जबकि मैं गई नहीं थी, मैं उसी कमरे में थी, बस उसकी नज़रों से दूर थी। वहाँ पर मैंने डॉक्टरों के हाथ में अपने बच्चों को छोड़ा, इतना उसको इंजेक्शन जो लग रहा है, बच्चा रो रहा चिल्लाने दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर इसको ये इंजेक्शन लगेंगे तभी ये ठीक होगा। उस समय उसके लिए वो दर्द था, हमें भी दर्द हो रहा था कि कैसे अपने बच्चों को इस मुसीबत में छोड़े, लेकिन हम जानते थे कि डॉक्टर इसको अच्छे से दवाई देंगे, इंजेक्शन लगाएंगे और ये बहुत जल्दी ठीक होगा और हम इसको अपने साथ घर ले चलेंगे। कई बार जब हमारे जीवन में भी कुछ मुसीबतें आती है, कई बार हो सकता है बीमारी हो या किसी भी तरह की, तो वहाँ पर हम दुआ कर रहे होते, रो रहे होते, गिड़गिड़ा रहे होते, और कई बार हो सकता है कि हम इतने निराश हो जाते हैं कि हमें ऐसा फील होता है कि शायद परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। लेकिन ठीक उसी रीति जैसे मैंने अपने बच्चे को नहीं छोड़ा था, मैं थी उसी कमरे में, लेकिन कुछ समय के लिए, क्योंकि उसके लिए वो जरूरी था, वो उसके लिए अच्छा था, इसलिए मैंने अपने उसकी नज़रों से थोड़ी देर के लिए दूर हुई थी। परमेश्वर भी कई बार हमें उठाने के लिए, हमें मजबूत बनाने के लिए, हमारे जीवन में अपनी सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए, हमें अपना गवाह ठहराने के लिए इस प्रकार का हमें दुख झेलने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन छोड़ते नहीं, हमारे पास ही होते हैं, हमें छोड़कर कहीं जाते नहीं। हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि यदि हम किसी मुसीबत में हैं तो प्रभु हमें छोड़कर कहीं नहीं गया है, बल्कि अगर हम उस दुख को, उस दर्द को झेल रहे हैं इसलिए कि प्रभु हमें उठाना चाहता है, प्रभु हमें वहां से आजाद करना चाहता है, प्रभु हमें मजबूत बनाना चाहता है। बस हमें अपने विश्वास में मजबूत रखना है, प्रभु की बातों को अपने हृदय में रखना है कि प्रभु ने हमसे क्या वादा किया है कि मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। चाहे तुम कितनी भी मुसीबतों में हो, प्रभु का वचन है कि प्रभु हमें वहां से बाहर निकालेंगे, और प्रभु दुख भी हमें उतना ही देता है जो हमारे सहने लायक हो, जिसे हम बर्दाश्त कर सके। जब लगे कि अभी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, प्रभु वहां पर आकर हमें थाम लेते हैं। इसी के साथ एक वचन आगे हम देखेंगे। अगर हम लाजर के विषय में सभी लोग जानते हैं, यूहन्ना का 11:4 में लिखा हुआ है, जब लाजर बीमार हो जाता है और प्रभु यीशु के पास उसके पास समाचार पहुंचता है कि प्रभु लाजर बीमार है, तो हम सब जानते हैं कि प्रभु क्या करते हैं, भाग भाग के जाते हैं उसको बचाने के लिए, बल्कि कुछ दिन और वही ठहर जाता है और वहां पर प्रभु कहते हैं ये बीमारी मृत्यु की नहीं लेकिन परमेश्वर की महिमा की है। क्योंकि वहां पर हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु वापस जाते हैं तब तक लाजर मर चुका होता है, और तब प्रभु मुर्दे लाजर को जिंदा करते हैं और प्रभु की सभी लोग प्रभु की सामर्थ्य को देखते हैं, और वहां पर बहुत से लोगों का जीवन बदल गया। यदि प्रभु उसी वक्त गए होते जब सुना कि वो बीमार है और बीमार को ठीक करते, तो वो तो प्रभु ने पहले भी बहुत सारे वहां चमत्कार किए थे। सो हम किसी भी परिस्थिति में निराश ना हो, बल्कि प्रभु के वचन को अपने जीवन में बनाए रखें और उस पर विश्वास करके उसी पर चलते रहे कि चाहे हम किसी भी हालत में हैं, प्रभु हमें यहाँ से निकालेंगे, आगे बढ़ेंगे।
आइए हम सब खड़े हो जाएं अपने अपने स्थानों पर और सच में इस वक्त हम अपने आप को प्रभु के हाथों में दें। हम जिस हालात में भी हैं, क्योंकि प्रभु हमें जानता है, हमें देखता है। कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में होते हैं कि हम दूसरों से शेयर भी नहीं कर पाते, लेकिन प्रभु हमें हर हाल में देखता है, हर हाल में संभालता है। हम अपने हर एक बोझ को, हर एक परिस्थिति को आज प्रभु के हाथों में सौंपें और सचमुच ये निश्चय करें कि प्रभु इस बीते साल जो भी मुसीबतें, जो भी दिक्कतें, जो भी समस्याएं हमारे जीवन में रही है, प्रभु आने वाले साल में तो हमें उस मुसीबत से, उस दिक्कत से, उन समस्याओं से छुटकारा देने जा रहा है। आने वाला साल प्रभु हमें आशीषों से भरपूर करने वाला है। आज अपने इस बोझ को, अपनी समस्याओं को, अपने हर परिस्थितियों को, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो,